तो जस्ट में स्टार्ट करना है। हाँ जी शिवम, आप अनम्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट करो मीटिंग को। हाँ जी शिवम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? एक बार मुझे मैसेज में टाइप करके बताओ। मेरी वॉइस क्लियर है? और कैमरा? ओके। सो आज मैं आपको बता दूं, एक ऐसे पर्सन को मैं यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ जो आपको मतलब अगर अभी फिलहाल में अगर देखा जाए ना, तो अभी गुरुदेव सर की टीम में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं मुझे लगता है ना। और उनका जो क्लोजिंग टिप्स हैं वो मतलब किस तरीके से क्लोजिंग करते हैं और कितने टाइम से काम कर रहे हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, लगभग 4 मंथ से काम कर रहे हैं। अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले मंथ में भी काफी बेस्ट था, उससे पिछले मंथ में भी बेस्ट था, और इस मंथ में इस मंथ में मुझे लगता है हर मंथ से भी बेस्ट है। अब वो किस तरीके से बेस्ट कर पा रहे हैं, वो टिप्स आपको अभी मिलेंगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, वो जीरो लेवल से आपको बताएंगे कि क्लोजिंग के पीछे क्या रीजन होता है, अच्छी क्लोजिंग होने के पीछे। और मास्टर क्लास के बाद किस तरीके से बात की जाती है और कैसे हम बंदे से पेमेंट निकलवाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार हो उनको सुनने के लिए? मैं अगर उनके नाम की बात करूं तो उनका नाम है शिवम यादव फ्रॉम बिहार। कौन कौन एक्साइटेड है सुनने के लिए? आप लोगों ने शायद ग्रुप में तो देखा ही होगा उनका। देखा है? और मुझे लगता है सभी लोग एक्साइटेड होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं भले ही मैनेजर लेवल पे हूं, लेकिन मैं फिर भी उस बंदे से सीखता हूँ, ठीक है। तो सब लोग कमर कस के बैठ जाओ अच्छे से, ओके। और सुनने के लिए तैयार हो जाओ। इन आप सभी में से किसी ना किसी पर्सन को इनवाइट करेंगे, शिवम खुद।
और उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। नोटबुक पेन लेकर बैठो ताकि आप नोट डाउन कर पाओ जो भी चीजें हैं। देखो आप पहले से जो चीजें यूज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप उन चीजों को नोट करने पे ज्यादा ध्यान देना जिनको आप यूज नहीं कर रहे ऑलरेडी, मतलब जो आपको चेंज करना है या फिर इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज को जरूर लिखना। ठीक है। तो मैं इनवाइट करता हूँ अभी हमारे बीच में अभी है शिवम यादव, मैंने आपको बताया फ्रॉम बिहार। सो वेट अ मिनट जस्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप आप अच्छे होंगे, है ना। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से क्लोजिंग करता हूँ, है ना। सो देखो, अभी मैं एक पर्सन को यहाँ पे इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम है शिवम यादव, है ना, सर ने भी बताया होगा। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और 3 मंथ्स पहले मैं इस वर्क को स्टार्ट किया था, है ना, सक्सेस मंत्रा ग्रुप के साथ। और शायद सर तो बोल रहे अभी मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, बट मुझे भी अब लग रहा है ऐसा, है ना। अभी मैं एक पर्सन को इनवाइट करने वाला हूँ, ठीक है, उसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। जयदेव, वॉइस आ रहा है? हाँ जी जयदेव, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ जी। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया। गुड इवनिंग सर, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो जयदेव, अभी मैं ना आपके साथ जैसे प्रैक्टिस करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है सर। बिल्कुल। स्टार्ट करें? हाँ जी जयदेव, सो देखो, मतलब जैसे आप मास्टर क्लास मैंने आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। और आप ठीक मास्टर है। क्लास भी अटेंड कर लियो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब मास्टर क्लास के बाद कैसे बंदे को ज्वाइन करवाते वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर, रेडी हो? रेडी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हेलो जयदेव, कैसे हो? बढ़िया, फिर से पूछ रहा हूँ, है ना। बढ़िया सर। चलो, हाँ जी, अच्छी बात है। बढ़िया सर। तो ब्रदर, आप मुझे ये बताओ, मास्टर क्लास आपने अच्छे से अटेंड किया था? हाँ जी सर, अच्छे से अटेंड किया, सब देखा। अच्छा, अच्छा लगा देख के? लग रहा है कि हाँ, यहाँ से मैं 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से अर्न कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखो, मैं अपनी हाँ बात सर। बताऊँ तो मैं जब फर्स्ट टाइम अटेंड किया था ना मास्टर क्लास, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। क्योंकि मुझे वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला कि हम कैसे घर पे रह के मतलब अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं ना। बिल्कुल। हाँ तो जी आपको सर। क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं भी यहाँ से कुछ कर सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, है ना? हाँ जी सर, लग तो रहा है। बिल्कुल। और देखो, मास्टर क्लास में जो पर्सन बता रहे थे वो अभी सीनियर मैनेजर है ना, उनका नाम गुरुदेव राजपूत है ना। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो देखो, सर के बारे में तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने आपको जो ब्लॉग सेंड किया था वहीं पे आपको सर के बारे में पूरा पता चल गया था, है ना। सर के लाइफ में हाँ कितनी सर। सारी प्रॉब्लम्स आई थी जब सर ने स्टार्ट किया था, तो है ना। शायद हाँ। हो सकता है तो आपके लाइफ में भी वही प्रॉब्लम आ सकता है ना। बट देखो, सर ने किस तरह से फेस किया उस तरह से तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि सर ने उस प्रॉब्लम को फेस किया, तभी वो आज अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं ना। और उनके टीम में भी काफी ऐसे पर्सन है जो आज के डेट में अर्निंग कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी उनके टीम से ही हूँ, है ना। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ से आराम से 20 से 25 हज़ार तक की भी अर्निंग कर लेता हूँ, है ना। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बातें, है ना। बिल्कुल। हाँ तो जी देखो, सर। सबसे पहले तो सर के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है ना, सारी चीजें। बिल्कुल। और सर ने हाँ जी आपको सर। मास्टर क्लास में काफी चीजें बताए होंगे ना। सबसे पहले तो सर ने एक बात, मुझे पता है अभी आपके दिमाग में ना थोड़ा चल रहा होगा कि भाई काम क्या करना होता है, कैसे पैसे आते हैं, क्या काम करना होता है, काफी चीजें बताए गए होंगे, अभी काफी सारे डाउट होंगे, है ना। बट ब्रदर हाँ देखो, जी मैं सर। आपको बस इतना ही बोलूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अभी ना मैं 25 से 30 मिनट में ना सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि इसमें काम क्या करना होता है, कैसे पैसे आते हैं, क्या है, सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, सर ने आपको कंपनी के बारे में बताया था, है ना। जिस कंपनी के साथ हाँ मैं जी। वर्क कर रहा हूँ, सर वर्क कर रहे हैं, और भी काफी सारे पर्सन वर्क कर रहे हैं ना। उस कंपनी का नाम क्या है आपको पता है? हाँ जी सर। क्या नाम है? फॉरएवर। बिल्कुल, कंपनी का नाम है फॉरएवर। और आपको ये भी पता होगा, सर ने आपको बताया होगा, जो ये फॉरएवर कंपनी है ना, वो एक दो देशों में नहीं चल रही है, 50-60 देशों में नहीं चल रही है, कितने देशों में चल रहा है बताओ आप? 160। बिल्कुल।
जो अपना फॉरएवर है ना वो 160 प्लस देशों में चल रहा है ना। और हाँ एक दो जी। सालों से नहीं चल रहा है, 15-20 सालों से भी नहीं चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है बताओ मुझे आप। 40 अपने इंडिया 40 में। सालों से नहीं ब्रदर, 46 ईयर से चल रहा है ना। हाँ 46। बिल्कुल, आप ऐसे कंपनी का पार्ट बनने वाले हो, है ना। और देखो जो हमारा ग्रुप है, सक्सेस मंत्रा ग्रुप है ना, जिसमें ऑलरेडी 13,000 से भी ज्यादा पर्सन इस वर्क को कर रहे हैं ना। उस ग्रुप में गुरुदेव सर आते हैं, कमल सर आते हैं, है ना। उस ग्रुप में मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी आता हूँ। अब आप भी स्टार्ट करोगे तो आप भी उस ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, है ना। क्योंकि देखो आपका माइंडसेट मुझे लग रहा है आप काफी अच्छे हो, है ना। मतलब आप डिसीजन लेने वाले पर्सन हो, एक तरह से मैं बोलना चाहूँ, क्योंकि देखो मैं आपसे बात किया तो मुझे पता चल रहा है ना। बिल्कुल। तो अब आप भी सक्सेस मंत्रा ग्रुप का पार्ट बनने वाले हो, है ना। और देखो ब्रदर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप गलती से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके 15-20-25 हजार रुपये कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं तो बोले यहाँ पे 12 से 15 साल का बच्चा भी आराम से 15-20 हजार रुपये अर्न कर सकता है ब्रदर। आप तो फिर भी 18-20 साल के हो, है ना। हाँ जी। बिल्कुल। तो ब्रदर सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जयदेव कंपनी को लेके तो कोई डाउट नहीं है ना। नहीं सर, कंपनी को लेकर तो कोई क्योंकि देखो डाउट यार नहीं है जो अभी। कंपनी है फॉरएवर, अगर आप गूगल, अच्छा आप मुझे बताओ एक बात, जैसे आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, मैं मान लेता हूँ आपको मेरे ऊपर भरोसा है, बट 2 मिनट के लिए ना आपको मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। बट आप मुझे ये बताओ कंपनी के ऊपर भरोसा है, मतलब कंपनी के ऊपर हाँ जी भरोसा सर, मैंने कैसे देखा होगा। सब। क्योंकि सर ने जो कंपनी के बारे में बताया था ना, उसको आप गूगल पे भी सर्च हाँ कर जी। सकते हो। अभी आप सर्च भी यस। कर सकते हो, गूगल पे कर लो सर्च, है ना। गूगल पे सर्च करोगे फॉरएवर कितने देशों में चल रहा है, तो गूगल भी बोलेगा 160 प्लस देशों में चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है, 46 ईयर्स से चल रहा है ना। 46। बिल्कुल ऐसे कंपनी का पार्ट बनने वाले हो ब्रदर, है ना। एंड देखो हाँ जी। कंपनी को लेके, ग्रुप को लेके और मेरे को लेके तो कोई डाउट ही नहीं है आपके माइंड में, है ना। बिल्कुल। हाँ बट जी सर। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सर इसमें स्टार्ट कैसे करना होता है, क्योंकि देखो सर ने आपको प्रोसेस बताई होगी 2cc 1cc। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा अरे यार ये 2cc 1cc क्या होता है ना। तो ब्रदर सबसे पहले मैं बताऊं, 2cc देखो, सीसी का फुल फॉर्म होता है कैश क्रेडिट, ठीक है। 2cc में 2,000 पॉइंट चाहिए होते हैं ना, और 1cc में 1,000 पॉइंट चाहिए होते हैं ना। बिल्कुल। देखो फॉरएवर में ना आप अपना वर्क सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोसेस ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक है 2cc और एक है 1cc, है ना। देखो आपको भी पता है 2cc समथिंग कितने का होता है, बताओ। हाँ जी सर, 40,000। बिल्कुल 2cc समथिंग 38 से 40 हजार में होता है ना। और देखो हाँ जी। एक स्टूडेंट के लिए 2cc करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार 2cc 38-40 हजार है ना, एक स्टूडेंट के हाँ पास। जी। हाँ हालांकि अगर आपको बोला जाए 5-10 हजार अरेंज कर लो तो शायद वो आप कर भी लोगे, बट एकदम से हाँ जी। 40 हजार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एकदम से 2cc नहीं किया था। मैं सबसे पहले नॉलेज लिया, सारी चीजों को समझा, फिर मैं स्टार्ट किया, है ना। तो मैं भी आपको वही चीज बताऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है ना। और सर ने आपको एक और प्रोसेस बताई होगी, वो क्या थी, 1cc, है ना। 1cc कितने का हाँ। होता है आपको पता है। नहीं सर, वैसे तो कुछ अभी बताया नहीं था, मतलब कि पहले 7,000 से कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ, नहीं ऐसा कुछ ब्रदर, सर देखो मैं बोले अभी थे। आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड सर ने आपको 7,000 भी बताया होगा, 2-3 हजार वाली भी बताई होगी, है ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ मतलब सर ने आपको ऑफर वगैरह भी दिया होगा, है ना। बिल्कुल। हाँ। सबसे पहले तो मैं बताऊँ, देखो 2cc, है ना। 2cc एक प्रीसियस लेवल क्यों, क्योंकि अगर आप जैसे ही 2cc करते हो ना, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, है ना। और ब्रदर अगर आप हाँ। 2cc कर लेते हो ना, तो 20 से 25 हजार रुपये आराम से अर्न कर सकते हो, है ना। और 2cc आप करोगे तो आपका आगे का जो लेवल है वो भी जल्दी अचीव हो जाएगा। जैसे मेरा इस मंथ सुपरवाइजर हो रहा है, सेम उसी तरह आपका भी सुपरवाइजर होगा, है ना। 2 से 3 महीने के अंदर ही, अगर आप 2cc करते हो तो। बट अगर आप 2cc नहीं करते हो ना, तो प्रीफर्ड कस्टमर ही रहते हो कंपनी की नजरों में, है ना। मतलब आगे का आप लेवल अचीव नहीं कर पाओगे, है ना। बिल्कुल आप मेरी तरह, जैसे मैं अभी देखो मैं समथिंग 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में सुपरवाइजर बन रहा हूँ, ठीक है। तो आप 3-4 मंथ्स में नहीं बन पाओगे, फिर से आपको 2cc करना पड़ेगा ना। तो ब्रदर और एक होता है 1cc, ठीक है। 1cc समथिंग हाँ। 18 से 20 हजार में हो जाता है, 1cc हो जाता है ना 18 से 20 हजार में। बट देखो ब्रदर आप अपना वर्क, मैं एक बार और कंफर्म कर रहा हूँ, आप अपना वर्क सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो, 2cc या 1cc। हाँ हालांकि आप 2cc करना, क्यों, क्योंकि 2cc करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। बट देखो क्या होता है, मैं एकदम से डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें 1cc करना चाहिए या 2cc करना चाहिए ना। क्योंकि अभी एकदम से आपको बोला जाए भाई 38 से 40 हजार रुपये लाओ 2cc कर लो, ऐसे बोलूंगा तो आप शायद कर भी नहीं पाओगे ना। मैं ये भी बोलूँ भाई 18 से 20 हजार में 1cc कर लो, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे ना। क्योंकि अभी आपको ये हाँ। नहीं पता है, आपको देखो किसी भी चीज की हमें वैल्यू पता होती तभी हम वो चीज करते हैं ना। अभी आपको उस चीज की वैल्यू नहीं पता है ना, कि आखिर मैं 2cc क्यों करूं भाई, 2cc करने से क्या फायदा होता है, अभी आपको ये चीज पता नहीं है। जब ये चीज पता हो जाएगा तो आप 2cc कर लेना। पर देखो हाँ 2cc तब करना जब आपको ऑफर वगैरह मिले, है ना। क्योंकि 40 हजार यार बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना।
देखो, हाँ अगर आपको आपको ऑफर मिलता है तो आप 2cc करना, और देखो 2cc के लिए तो सीट भी नहीं मिलता है। अभी मैं आपको यही बोलूंगा, आप अभी अपने दिमाग से 2cc और 1cc निकाल के फेंक दो, ठीक है। अभी आप 2cc और 1cc के बारे में तो सोचो ही मत, ठीक है। अभी बस इतना सोचो, सर ने आपको बताया होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको हाँ सर। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। फिर सारी चीजों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना है ना। क्योंकि देखो, हमें इस वर्क में नॉलेज के साथ आना है, इंफॉर्मेशन के साथ नहीं। क्योंकि देखो, इंफॉर्मेशन के साथ आओगे तो शायद आप आगे तक नहीं जा पाओगे मेरी तरह। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इस वर्क में ना नॉलेज के साथ आया था, है ना। बिल्कुल, वो भी चीजें मैं बताऊंगा तो, बट देखो सर ने आपको वहां पे बताया होगा, है ना, कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो 7,000 से, है ना। ये सुन के हाँ जी सर। आपको बहुत खुशी हुआ होगा, अरे यार चलो हाँ 7,000 से तो मैं करा ही लूंगा, आपको ऐसा लगा होगा, है ना। बिल्कुल भाई, आप 7,000 से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, है ना। करा लोगे 7,000 से हाँ सर रजिस्ट्रेशन? करा लेंगे। हाँ सर इतने से तो हो जाएगा, डायरेक्ट 40 बोले थे ना, तो उससे नहीं हो पाएगा। अरे मतलब वाह, मतलब सात आप हजार काफी तो एक्साइटेड हो, है ना, मतलब 7,000 से अभी आप रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो। हाँ सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, मतलब कहीं से अरेंज कर लेते फिर करा अच्छा, लूंगा। अरेंज करोगे, चलो कोई ना, आप अरेंज भी कर लेना, कोई इशू नहीं है ना। बट देखो, मैं हाँ अभी आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले आप चीजों को शुरू से समझते हुए चलो, ठीक है। हाँ देखो, मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं तो यार 7,000 से ही रजिस्ट्रेशन कराया था। कितने से? 7,000 से। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे ऑफर वगैरह कुछ नहीं मिला था। बट सर, आप लकी हो भाई। आप तो मुझे थैंक यू बोलो कि मैं आज आपको मास्टर क्लास का पार्ट बनाया हूँ। क्यों थैंक यू बोलो? क्योंकि ब्रदर पता है, मैं जब मास्टर क्लास का पार्ट बना था ना, मुझे यार 7,000 से रजिस्ट्रेशन कराने पड़े थे। और मेरे पास 7,000 रुपये थे ही नहीं उस टाइम पे। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने थे? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये थे ना। और पता है वो 4,000 भी मेरे पास कैसे थे? हाँ मेरे मम्मी ने ना मुझे एडमिशन कराने के लिए पैसे दिए थे सेकेंड ईयर का, ठीक है। बट उस टाइम पे मैं, मेरे पास 4,000 थे, हाँ मुझे एडमिशन कराना था। बट शायद मैं अपना एडमिशन भी नहीं कराया उस टाइम पे, क्योंकि ये 4,000 मेरे पास थे और 3,000 हाँ मैंने कहीं से अरेंज किया था। ब्रदर, अभी मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा ना तो शायद आपको हंसी लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं ना 3,000 अरेंज करने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी ना। देखो, फैमिली को भी लेके प्रॉब्लम आया था, है ना। हाँ दोस्तों दोस्तों ने भी मतलब कुछ निगेटिव वगैरह करते हैं ना, दोस्त बोलते हैं ये क्या फालतू के चक्करों में पड़ रहा है ना। ऐसे मेरे भी दोस्त थे। क्योंकि देखो, मैं ना बहुत ज्यादा हाँ एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने वाला था, है ना। वो भी यार फोन के थ्रू पैसे कमाना, है ना। तो मैं सबसे पहले अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, ठीक है। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बताया सारी चीजें। हाँ मुझे निगेटिव करने लगा, ऐसा ऐसा है, फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ, मतलब तुम मत स्टार्ट करो। और लो आज इस मंथ मेरे साथ फ्रॉड ही हो रहा है, एक तरह से समझो यार 35-40 हजार रुपया आ रहा है ना। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी आप कितना कमा रहे हो? हाँ। कितना अर्न कर ले सर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं करते हो, मतलब टाइम पास कुछ है? नहीं कमा रहा कोई हूँ। ना। अभी आप कुछ नहीं अपने आप कमा को रहा हूँ सर लकी अभी तो। समझो। लकी इसलिए समझो हाँ क्योंकि आप हाँ। मेरे से बात कर रहे हो, और मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर पे रह के, अपने फोन के थ्रू 18 से 20 हजार रुपए कैसे अर्न कर सकते हो, है ना। हम्म, बिल्कुल। तो देखो, मैं जब साथ, मुझे तो सर हाँ ने उस टाइम पे, देखो उस टाइम पे मैंने शाम के वक्त मास्टर क्लास अटेंड किया था, ठीक है। और सर का कॉल आया, ठीक है। मैंने सारी चीजें अच्छे तरीके से हाँ समझा, 2cc 1cc मैं सारी चीजें समझ गया था। क्योंकि ब्रदर, मैं ना पूरी तरह से नॉलेज ले लिया था, है ना। क्योंकि पता है, आप भरोसा नहीं करोगे, मैं 2 घंटे तक गूगल पे सर्च किया फॉरएवर के बारे में, है ना। तब जाके मुझे भरोसा हुआ, है ना। तो मुझे भरोसा हो गया, मतलब मैं नॉलेज के साथ आ रहा था, तो मैं लोगों की नहीं सुना, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप भी नॉलेज के हाँ साथ आओगे ना, तो आप अपने दोस्तों की नहीं सुनोगे। उस टाइम पे मेरे दोस्त निगेटिव कर रहे थे, बट मैंने अपने दोस्तों की बिल्कुल भी नहीं सुनी। मेरा दोस्त बोल रहा था भाई तेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैंने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैं बस उससे ये कॉल कर, क्योंकि मेरे को ना उस टाइम पे 3,000 कम रहे थे, तो मैं सबसे पहले अपना बेस्ट फ्रेंड को ही कॉल किया था, ठीक है। और आपको तो पता ही है, अगर जरूरत नहीं रहता है पैसों की तो दोस्त बोलते हैं भाई तुम सिर्फ मुझे एक बार कॉल कर लेना, 3,000 क्या, मैं तुम्हें 30,000 भी दूंगा। भाई मैं तो सच बताऊं ना, मुझे 3,000 क्या, वो तो मुझे 3 रुपया भी नहीं दिया था उस टाइम पे। समझ रहे हो? ऐसे होते हैं दोस्त, है ना। मुझे हाँ उसके सर। ऊपर पूरा भरोसा था कि वो मुझे दे ही देगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसे सारी चीजें बताई कि देखो भाई ऐसा ऐसा बिजनेस है, फोन के थ्रू काम करना है, मैंने सारी चीज उसको बता दिया, ठीक है। फिर सारी चीजें सुनने के बाद बोलता है भाई पैसे तो नहीं है, और मैं तुमको यही गाइड करूंगा, तुम स्टार्ट मत करो, फ्रॉड वगैरह हो जाएगा। मतलब वो मुझे दे रहा था, है ना। मतलब जानते ही हो कि हाँ ज्ञान सर। दे रहा था वो अपना, है ना। बिल्कुल। और हमें लोगों की नहीं सुननी, अगर आप लोगों की सुनोगे ना, पता है कैंसर से भी बड़ा बीमारी क्या है? लोगों की सुनना। जो पर्सन लोगों की सुनने लगता है ना, वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ता है, मैं इतना जानता हूँ। अगर क्या मैं उस टाइम पे अपने दोस्त की सुन लेता, उस टाइम पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, तो क्या मैं आज आपको समझा रहा होता? मैं सच्ची बताऊं ना, नहीं सर। बिल्कुल नहीं समझा पाता, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म का पार्ट ही नहीं बन पाता। और मैं, यार मेरी एज कितनी है आप मुझे खुद बताओ, 18-19 साल मेरी एज है। 18-19 साल की एज में मैं हाँ यार 25-30 हजार रुपये कमा रहा हूँ, है ना। वो भी अपने फोन के थ्रू, है ना। बिल्कुल, आप भी यहाँ से अर्न कर सकते हो, बट देखो आपको भी नॉलेज के साथ आना है, ना कि इन्फॉर्मेशन के साथ, है ना।
क्योंकि देखो हाँ लोग सर। मिलेंगे, है ना। आपके भी दोस्त बोल सकते हैं भाई क्या फालतू के चक्करों में पढ़ाई है वो, क्योंकि पता है सच्ची बताओ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो मुझे मना किया ही, और भी मेरे काफी सारे दोस्त थे कॉलेज के, है ना। मैंने सभी को कॉल किया, भाई ऐसे ऐसे पैसों की जरूरत है। पता है मैंने गलती वहां पे बहुत बड़ा गलती कर दिया था। गलती मैं ये किया था कि क्योंकि मैं उनको बता रहा था कि मैं ना भाई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ऑनलाइन बिजनेस का नाम लेता था फोन के थ्रू पैसे कमाने, वो मुझे बोल देते थे भाई फ्रॉड हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट मैंने उनको फिर चैलेंज दिया, भाई देखता हूँ मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, है ना। और आज उनको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ। पता है जो दोस्त मुझे मना करते थे कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता इस प्लेटफॉर्म से, आज मैं उनको करके दिखा रहा हूँ, है ना। वही दोस्त आज मेरा स्टेटस देख के मुझे मैसेज करते हैं, हेलो शिवम भाई, मतलब मुझे भी बताओ क्या क्या काम करना है, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ भाई। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे मना करते थे वो भी अब स्टार्ट करना चाह रहे, बताओ, है ना। समझ रहे हो। बिल्कुल, तो हाँ सर। प्रदीप ऐसा ही होता है ना। देखो अगर आप यहाँ से सक्सेस होने लगोगे ना, तो फिर वो फ्रेंड हाँ। ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, है ना, जो अभी आपको मना करेंगे। शायद अभी आप 7,000 अरेंज करने जाओ, है ना, अभी शायद आपकी कोई हेल्प ना करे। मेरी क्यों हेल्प नहीं किया था, क्योंकि मैं उनको बोलता था भाई ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो वो भरोसा नहीं कर रहा था। बट फिर देखो मेरे दोस्तों से अरेंज नहीं हुआ, तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन था। फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों ने हेल्प नहीं की, सेकेंड ऑप्शन था मम्मी पापा, है ना। क्योंकि देखो हाँ। मम्मी पापा को बोलेंगे तो शायद वो हेल्प कर दे, बट यहाँ पे भी मैंने गलती कर ही दी। गलती क्या की, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को भी क्या बोला है, मम्मी मुझे ना ऑनलाइन बिजनेस करना है। नहीं, पहले मैंने पापा ही को ही बताया था, मम्मी को नहीं बताया था। मैंने डायरेक्ट जाके पापा को ही बोला, पापा मुझे ना फोन के थ्रू अर्निंग करना है, मतलब फोन के थ्रू पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे काम करना है। मैं पापा को समझाया, क्योंकि देखो सारी चीजें तो मैं समझाता है ना, तो नॉलेज तो मुझे था। मेरे हाँ। पापा को क्या पता क्या काम है कैसा है ना। मेरे पापा थोड़ी ना गूगल में जाके सर्च किए थे कि फॉरएवर 160 प्लस देशों में चल रहा है। मेरे पापा थोड़ी ना मास्टर हाँ। क्लास अटेंड किए थे। मैं जैसे ही पापा को बताया, क्या मतलब मुझे पागल बना रहा है, पापा उस टाइम पे मुझे डांटे। फिर से मैं बोला पापा मुझे 3,000 रुपये चाहिए, ऐसे ऐसे है। तो पापा ने मुझे एक थप्पड़ मारा, देखो ये निशान दिख रहा है, थप्पड़ का ही है ना भाई। मतलब मैं देखो मार नहीं खा था, बट खा लिया, क्योंकि मैं देखो मैं बिजनेस का नाम ले लिया ना, इसके कारण। शायद मैं उसी जगह पे पढ़ाई के नाम पे मांगता ना, मैं अगर पापा से बोलता पापा कॉलेज में 20,000 चाहिए, एडमिशन फी भरना है, तो पापा 20,000 कर्जे पे भी ला के दे देते। बट भाई ऑनलाइन बिजनेस के हाँ। लिए कोई हेल्प नहीं करता है ना। फिर देखो पापा से मैं बाद में भी मांगा, तो पापा को मैं बोला पापा पढ़ाई करने के लिए चाहिए, तो पापा भरोसा नहीं किए, क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन बिजनेस खोल चुका था, है ना। अब मेरे पास एक और ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था रिलेटिव्स, है ना। आपको भी पता है कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो हेल्प कर देते हैं ना। बट देखो मैं रिलेटिव्स को भी बोला, इस टाइम पे मैं अपनी गलतियों को दोहराया नहीं। इस टाइम पे मैं डायरेक्ट बोला भाई मुझे अपनी स्टडी के लिए पैसे चाहिए, रिलेटिव्स में बोला। दो तीन रिलेटिव्स मना किए, कोई ना, फिर भी मैं लगा रहा, क्योंकि मुझे करना तो था फॉरएवर ही। क्योंकि मुझे दिख गया था भाई पढ़ाई लिखाई में कोई कैरियर नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे एक भैया थे, ठीक है। उनकी एज कितनी है आपको पता है, आपसे तो 8-10 साल बड़े ही है, मेरे से ये 8-10 साल बड़े है ना। घर के बगल के एक भैया है, हाँ। उनकी एज है अभी 28 ईयर्स, कितनी, 28। 28। अभी उनकी एज 28 साल है, और पता है वो अभी तक मतलब कंपटीशन वगैरह बीएड वगैरह कर रहे हैं ना, मतलब पढ़ाई में लाखों रुपए लगा रहे हैं। बट उनको अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला है ना। मतलब उनकी एज भी निकलती जा रही है और उनको जॉब भी नहीं मिल रहा है ना। बिल्कुल, मतलब खुद सोचो यार, पढ़ाई में इतने सारे पैसे बर्बाद करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बट आप खुद सोचो, अगर उस टाइम पे मैं भी पढ़ाई करता रहता, शायद अभी मैं सेकेंड ईयर में रहता है ना, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में है ना, सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर करता है ना, उसके बाद भी मुझे हाँ। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके बाद मैं फिर कंपटीशन की तैयारी करता है ना। जैसे आप मान लो अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद क्या हाँ। करोगे, कुछ सोचा है, कुछ माइंड में चल रहा है कि हाँ ग्रेजुएशन के बाद ये करना है। नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा है सर। अच्छा देखो मैं ना सच्ची बताओ तो मुझे पता चल गया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, तो मुझे पता चल गया था कि मैं अपने मम्मी पापा का पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे हाँ। पता चल गया था, मुझे लग रहा था यार इतना कंपटीशन है, कुछ नहीं होने वाला है पढ़ाई लिखाई करके, मुझे पता चल गया था। कि आपको पता चल रहा है कि आप अपने मम्मी पापा के पैसे बर्बाद ही कर रहे हो पढ़ाई करके, क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब की तो आज छोड़ ही दो, वो तो लगने वाला है नहीं। लग भी जाएगा तो बहुत मुश्किल से, उसके लिए भी पैसे लेते हैं, रिश्वत, रिश्वत जानते हो, उसके लिए भी पांच हाँ लाख सर, लाख जानते ऐसे हैं। लेंगे। और भाई 5-10 लाख, यहाँ पे 2 चीज नहीं कर पाओगे। 5-10 लाख तो बहुत हो गया है ना। कर लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे, बट एकदम से नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। अभी आप बोल रहे हो अरेंज करूंगा, है हाँ। ना, तो अभी आप अपने फ्रेंड से हेल्प लोगे, हाँ। वो भी मना करेंगे, है ना। रिलेटिव्स में बोलोगे शायद वो भी मना करेंगे ना। हाँ, बट वो मना कब नहीं करेंगे, जब उनको झूठ बोलोगे। और देखो भाई आप अगर अपने कैरियर को बनाने के लिए झूठ बोल रहे हो ना, तो उसको हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो जब मुझे 3,000 की जरूरत थी ना, तो सबसे पहले मैंने अपने मामा को कॉल किया, ठीक है। और मामा से मैंने झूठ बोला कि मुझे एडमिशन कराना है, मुझे 1,000 की जरूरत है, ठीक है। मैंने मामा से झूठ बोल के 1,000 ले लिए, ठीक है। और फिर मेरे को अब कम रहे थे 2,000।
तो मैंने मेरी जो मौसी थी ना, मैंने मौसी को कॉल किया और मौसी से भी मैं बोल दिया, मौसी ऐसे ऐसे ऑनलाइन क्लास करना है, मुझे 2,000 चाहिए। मैंने मौसी से भी झूठ बोल के 2,000 ले लिए, ठीक है। 3,000 मेरे 7 के कंप्लीट हुए और मैं 7,000 से रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है। हम्म। बट आज देखो, मैं सच्ची बताऊं ना, मैंने अपने मौसी और मामा से पैसे लिए थे, ठीक है। मैं आज उनको सच बता रहा हूँ, मौसी मैं ना उस टाइम पे ना ऑनलाइन क्लास करने के लिए नहीं, मतलब मैं ना ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने के लिए लिया था। तो मौसी अभी मुझे डांट भी नहीं रही, वो खुश हो रहे हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इसी जगह पे पैसे नहीं कमा रहा होता, अगर ये पैसे डूब जाते, तो मौसी मुझे गालियां ही देती है ना। बट अभी गालियां मौसी देते। भी खुश हैं यार। अब आप बताओ, है ना। अगर आप किसी से पैसे भी लोगे या पापा मम्मी से ही झूठ बोल के लोगे और यहाँ से आप अर्निंग करना लगोगे, 15-20 हजार रुपये कमाने लगोगे, तो क्या आपके मम्मी पापा डांटेंगे, बोलेंगे बेटा मत कर, रहने दे, छोड़ हटा, ऐसे बोलेंगे? वो भी अपनी स्टडी के साथ साथ वो भी 2 घंटे 3 घंटे काम करके, है ना, नहीं कुछ बोलेंगे ना। हम्म। बिल्कुल भाई। तो देखो यार, अगर आप अपने करियर को बनाने के लिए झूठ बोल रहे हो तो उसे हम झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। बिल्कुल। अभी देखो सर ने आपको बताया होगा सारी चीजें, है ना, कि आप अपना 7,000 से रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, है ना। और जैसे ही आप 7,000 हाँ। से रजिस्ट्रेशन कराते हो भाई, मैं आपका वेलकम करूंगा सक्सेस मंत्रा ग्रुप में, है ना। जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से भी ज्यादा पर्सन है जो इस वर्क को कर रहे हैं। और उसमें जो 13,000 पर्सन है ना, उसमें से कुछ मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, और सभी आज के डेट में 15-20-25 हजार रुपये अर्न कर रहे हैं ना। मैं बात करूँ सक्सेस हाँ। मंत्रा ग्रुप में ना, गुरुदेव सर है, कमल सर है, और भी काफी सारे सीनियर है ना, उस ग्रुप का पार्ट बनाऊंगा। अब आप खुद सोचो, है ना भाई। मम्मी पापा 2-3 पर्सन के बीच में तारीफ कर देते तो बहुत खुशी मिलता है। अब आप बताओ, 12,000 पर्सन के बीच में, 13,000 पर्सन के बीच में अगर आपका वेलकम किया जाएगा तो क्या आपको खुशी नहीं मिलेगा? अच्छा नहीं लगेगा? हाँ सर। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, अभी मैं आपका वेलकम करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपकी आईडी बनाऊंगा, है ना, आईडी पासवर्ड वगैरह बनाऊंगा गूगल पे, ठीक है। उसके लिए आपने अपना डॉक्यूमेंट हाँ वगैरह मुझे सर। सेंड कर ही दिया, है ना। बिल्कुल। बट देखो, उसके लिए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, है ना। कितने से कराना पड़ेगा? 7,000 से, है ना। 7 के। बिल्कुल। हम्म। बट देखो यार, आप बोल रहे हो कि अरेंज करूंगा। अच्छा आप मुझे ये बताओ ब्रदर, अगर अभी आपके पास 7,000 नहीं है यार, मेरे पास उस टाइम पे 4,000 थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास उस टाइम पे 4,000 थे। हाँ अभी आपके पास कितने हैं? सर, 3,000 भी नहीं है अभी तो मेरे पास, मतलब। मतलब 3,000 नहीं है तो 2,500, है ना। हाँ सर, इतने हैं अरे सर, चलो कोई ना 2500। यार। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2,500 ही है। हाँ सर, तो मैं इतनी सच्ची ही है। बताऊँ तो मेरे पास ना, सर ने आपको जो ऑफर दिया था स्लॉट, वो मेरे पास अवेलेबल था। बट वो अभी मेरे पास तो अवेलेबल है नहीं, है ना। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ तो अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ, है ना। अभी जस्ट एक लड़की थी, मतलब ऐसे ही, क्या नाम था उसका, मुस्कान नाम था, ठीक है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ली 2,000 से, ठीक है। और एक हाँ। लड़का था, ठीक है। और उसका नाम शायद क्या था, हाँ लक्की नाम था उसका, ठीक है। वो भी अपना 2,000 से रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि मेरे पास दो ही सीट थे। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सीट है 7 के वाले, ठीक है। बट कोई ना ब्रदर, आप, मुझे लग रहा है कि आप हाँ। सीरियस हो, है ना। और हमें सीरियस पर्सन की नीड है, इस चीज का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, है ना। देखो यार, मैं सर से अभी रिक्वेस्ट हाँ। करूंगा, ठीक है। ऐसे मैं किसी के लिए रिक्वेस्ट करता नहीं हूँ यार, सच्ची बताओ तो। बट आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, है ना। करूँ या ना करूँ, अब आप मुझे बताओ। सर, अभी मैं ट्राई करता हूँ, मतलब आप कर दो तो सही होगा बिल्कुल। रिक्वेस्ट। तो ब्रदर देखो, अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब आप काफी ज्यादा सीरियस हो, आप इस वर्क को करना भी चाहते हो, है ना। सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझे भी, है ना। अच्छा आप मुझे बताओ ब्रदर, यहाँ पे काम आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, काम क्या करना है? सर, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि अच्छा अभी कुछ आपको क्या काम ही करना समझ है में क्या। नहीं आया, है ना। चलो मैं आपको काम समझा देता हूँ पहले अच्छे तरीके से, फिर आप अपना यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना। मैं आपकी आईडी वगैरह बना के मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और आपके लिए ना एक गुड न्यूज है, गुड न्यूज बहुत अच्छा है। अगर आप सुनोगे ना तो आप खुश हो जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पेशेंस रखो, ठीक है। सबसे पहले तो ब्रदर देखो, मैं काम बताता हूँ, है ना। काम तो यार मैं बोलूँ ना, 16 साल का बच्चा नहीं होता है वो भी कर लेगा, इतना आसान काम है ना। हाँ। बहुत ही इजी वर्क है यार। मैं जब समझा ना इस वर्क को तो मुझे लगा अरे यार ये तो मैं यूं ही कर लूंगा, और आज देखो सच बताओ तो मैं यूं ही इस काम को कर रहा हूँ। हंसते हंसते मैं कर लेता हूँ इस काम को, और मुझे काम करने में ना अभी काफी अच्छा लगता है ना। पढ़ाई करने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट इस काम को करने में अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस काम के थ्रू ना मेरे को पैसे मिल रहे हैं। बट जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसके थ्रू पैसे जा रहे थे, और घर वालों से पैसे लेने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखो पापा फार्मर है ना। तो मैं फार्मर हाँ फैमिली से सर। ही बिलोंग करता हूँ, सेम आपकी तरह मेरी भी लाइफ है ना। बिल्कुल। हम्म। सेम आपकी तरह मैं भी हूँ, है ना। बिल्कुल हाँ ब्रदर। सर। और आपको तो पता है मुझे बार बार थैंक यू बोलना चाहिए भाई, बार बार थैंक यू ही बोलो। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बना रहा हूँ ना, आप सोचो ही मत, है ना। और लास्ट में मैं आपको एक चीज सरप्राइज भी बताऊंगा, ठीक है, वेट करो, ठीक है। हाँ। सबसे पहले तो देखो, मैं बताता हूँ इसमें काम क्या करना है, ठीक है। हाँ काम सर, करना यहाँ पे है क्या, बता दूं या रहने दूं? बता दो ना सर। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ब्रदर क्या होता है, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना,
आपकी तरह ना हाँ काफी सारे पर्सन फॉर्म अप्लाई करते हैं। मैं सच्ची बताऊं तो एक दिन में ना 250 से 300 पर्सन फॉर्म अप्लाई करते हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ, है ना, 250 से 300 पर्सन फॉर्म अप्लाई किया ना एक दिन में। हाँ बिल्कुल। अब हाँ आप सर। मुझे बताओ, देखो 250 से 300 लोगों को तो एक दिन में कॉल करना पॉसिबल है नहीं, है ना। तो रेंडमली नहीं सर। 20 से 30 लोगों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बात पहले भी बताया था ना, 20 से 30 लोगों को हाँ सिलेक्ट, सर। है ना। 20 से हाँ 30 लोगों को सिलेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ कॉल करते हैं, बट उनको अपना वर्क के लिए लाते नहीं हैं। हम अपने वर्क के लिए उसी पर्सन को लाते हैं जो पर्सन सीरियस होते हैं, जो सच में पैसे कमाना चाहते हैं, है ना। जैसे कि हाँ आप सर। सीरियस हो, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस हो, है ना। क्योंकि देखो मैं बातों से ही पता कर लेता हूँ कौन बंदा बहाने बनाने वाला है, कौन बंदा सीरियस है। बट अभी तक तो मुझे लग रहा है सीरियस हो आप, बट आगे पता नहीं क्या होता है, चलो देखते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ब्रदर देखो, जैसे मैंने आपको सेलेक्ट किया था ना, आपके अलावा मैंने 4 लोगों को और सेलेक्ट किया था, ठीक है। आपके अलावा मैंने 4 लोगों को और सिलेक्ट किया था, मतलब टोटल मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया था इस वर्क के लिए, है ना। वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराए थे यहाँ पे 98 से, है ना। और उनको मैं हाँ सर। वर्कशॉप का भी पार्ट बनाया था। कुछ पर्सन सीरियस नहीं थे तो उनको तो मैं मास्टर क्लास तक भी नहीं लेके आया हूँ। मैं 2 लोगों को पहले ही, भाई रहने दो, मैं मुझे ऐसे पर्सन की नीड नहीं है, ये बोल के उनको मैं साइड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। 3 लोगों को मैं मास्टर क्लास में बैठाया हूँ, ठीक है। और 2 लोगों का मैसेज आके रखा हुआ है व्हाट्सएप पे, मैं आपको दिखा दूं, देखो व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है ना, कि ये लोग बोल रहे हैं सर हाँ मुझे स्टार्ट करना है, सर मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हूँ, ये डॉक्यूमेंट वगैरह भेज चुके हैं, ठीक है। बस इनकी आईडी हाँ वगैरह बनानी है ना। एंड ब्रदर अभी 2 पर्सन लाइन में है, समझ रहे हो। बट देखो मैं आपको क्यों कॉल किया, क्योंकि कि यार देखो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आप पैसे दे दोगे 40-50 हजार भी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसे लगाने के बाद मेहनत कैसे कर रहे हो, आपका माइंडसेट कैसा है, वो इंपॉर्टेंट रखता है ना। हाँ बिल्कुल। सर। वो देखो ब्रदर, यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं रखते, पैसे दे रहे हैं, बट इनके माइंडसेट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये कि उतने अच्छे से काम कर पाएंगे जितने अच्छे से आप कर पाओगे ना। क्योंकि आपका माइंडसेट ना मुझे काफी अच्छा लगा, है ना। क्योंकि मुझे लग रहा है भाई हाँ अगर सर। आप स्टार्ट कर लिए ना, जयदेव भाई आप 18-20 हजार रुपये आराम से यहाँ से अर्न करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सच्ची बताओ तो ऐसा बात करने से मुझे कभी नहीं लगता था कि अरे यार ये बंदा 18-20, ऐसा नहीं लगता था, बट आपके साथ बात करके मुझे लग रहा है। और आपके साथ बात करके ना मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। हाँ सर। बिल्कुल। तो थैंक यू इसलिए सर। मैं सबसे पहले आप ही को कॉल किया, है ना। क्योंकि आपका सबसे पहले मेरे पास डॉक्यूमेंट वगैरह भी आ गया, तो इसलिए मैं आपको ही कॉल किया ना। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको सारी चीजें बता भी रहा हूँ अच्छे तरीके से, है ना। हाँ। बोर तो नहीं हो रहे हो मेरी बातों से, बोर होना तो पहले ही बता देना, क्योंकि नहीं आप सर, बोर बातों नहीं से हो रहा हूँ। बोर नहीं हुआ, ठीक है। नहीं सर, मैं तो, पता मेरे को है मजा आ रहा है, मेरे मतलब साथ आप समझा जितने रहे भी हो तो। पर्सन स्टार्टअप करते हैं ना भाई, वो मुझे हमेशा थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच शिवम हाँ सर, आपकी वजह से मैं यहाँ से 18-20 हजार रुपए तक की अर्निंग कर रहा हूँ, है ना। वो मुझे थैंक यू हाँ बोलते हैं, है ना। और मुझे इतना पता है, मास्टर क्लास के बाद अगर आप डिसीजन लेके स्टार्ट कर लेते हो ना, आप भी यही बोलोगे, थैंक यू सो मच शिवम भाई, है ना। यही बोलोगे, मुझे पता है। बिल्कुल। तो ब्रदर देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे काम क्या करना होता है ना। यहाँ पे हमें हाँ। सिर्फ और सिर्फ ना, मैं आप खुद बताओ ब्रदर, अगर मैं आपको 30 पर्सन दूँ तो 30 में से आप कितने लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। सर मैं 5 6। क्यों 10-15 लोगों को 5 6। सिलेक्ट कर पाओगे। जब मैं हाँ मास्टर सर, कर लूंगा सर मेरे मतलब। से पूछे तो मैं तो बोला मैं 15 लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा, इतना आसान काम है 15 लोगों को कॉल करके बस सिलेक्ट तो करना है। क्या आप नहीं कर पाओगे 15 लोगों को सिलेक्ट। हाँ सर, कर लेंगे। कर लोगे, है ना। बट ब्रदर 15 लोगों हाँ को सेलेक्ट थोड़ी ना करना है। हमें सभी पर्सन को अपने हाँ। काम के लिए नहीं लाना है, हमें उसी पर्सन को लाना है जो आपकी तरह सीरियस है ना। हाँ बिल्कुल। सर। तो मैं सच्ची बताऊं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लोगों को ही सिलेक्ट करना है अपने वर्क के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल। सर। हमें 15 लोगों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 लोगों को सिलेक्ट 5 6। करना है ना। अगर आप 5 से 6 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका डेली बेसिस का कितना इनकम हो रहा है आपको पता है। 500 से 600 रुपये तो कहीं नहीं जाने वाले, मैं सच्ची बताऊं तो, है ना। कहीं हाँ जाने वाले आप बताओ। जैसे आपका मैंने रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो आपने अपना 98 से रजिस्ट्रेशन कराया है ना। पहले ये पैसा है हाँ ना, जो सर। हमारा ग्रुप है सक्सेस मंत्रा ग्रुप, उसको जाता था। बट अभी जो आप 98 से रजिस्ट्रेशन कराए ना, वो मेरे पास आया। सेम इसी तरह से आप जो 5 से 6 लोगों को सिलेक्ट करोगे ना, वो भी तो इस वर्क को स्टार्ट करना चाहेंगे ना। क्योंकि आपको भी पता है हाँ आज के सर। डेट में बेरोजगारी कितना है ना, तो वो भी स्टार्ट करना हम्म। चाहेंगे, है ना। बिल्कुल सेम आपकी तरह वो भी स्टार्ट करना चाहेंगे, है ना। तो हमें हाँ सेलेक्ट सर। करना है 30 में से सिर्फ, और 5 से 6 लोगों को ही सिलेक्ट करना है ना, जो सीरियस है ना, जो सच में करना चाहते हैं ना, उन्हें हमें सिलेक्ट करना है और हमें उनका रजिस्ट्रेशन करना है। कितने से, 98 से, ठीक है। 98। अब आप मुझे ये बताओ ब्रदर ब्रदर, अगर एक पर्सन भी 98 से रजिस्ट्रेशन करा रहा है, तो 5 से 6 लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कितना रुपया हुआ। 500 400 500। 5 से 6 लोग भी कराए ना, 500 से 600 रुपये हाँ आपके कहीं नहीं जाने वाले। और भाई आप मुझे हाँ बताओ, मैं तो यार मैं सच्ची बताऊं तो मैं 1.5 घंटे में 5 से 6 लोगों को यूं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, आप कितने, मतलब आप कितने घंटे में सेलेक्ट कर लोगे 5 से 6 लोगों को। सर, अभी तो कुछ किया नहीं, मतलब पता नहीं कैसा
भाई देखो मतलब यार, मुझे आपसे बात करके ऐसा लग रहा है ना यार, मैं तो बोलूँ आप मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड हो, सच्ची बताओ तो। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यार जब मैं 1.5 घंटे में सेलेक्ट कर लूंगा ना, क्योंकि देखो आपको तो फर्स्ट मंथ में सीखने में लगेगा, है ना। बिल्कुल। तो हाँ यार सर आपके फर्स्ट मंथ का आप आराम से 16-17 हजार के समथिंग अर्निंग कर लोगे आराम से, इतना मुझे पता है। भाई चलो मैं हाँ मानता हूँ मैं 1.5 घंटे में सिलेक्ट करता हूँ, अगर आप 3 घंटे भी लगा के 500 से 600 रुपये कमा रहे हो घर पे रह के, वो भी अपने स्टडी के साथ साथ, तो ये कितनी अच्छी बात है ना। अच्छी बात है ये। हाँ सर। ब्रदर देखो हाँ आप डेली बेसिस पे तो अर्निंग कर ही रहे हो, साथ में आपको महीने में भी पैसे मिलेंगे, है ना। जैसे देखो मेरा इस मंथ का चेक 31 हजार आया, है ना। सेम इसी तरह से हाँ आपको भी मिलेंगे, है ना, महीने के, है ना, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो, है ना। डेली बेसिस पे जो आप अर्निंग करोगे उसको साइड में रख दो, उसको अभी लाओ ही मत। 15 से 16 हजार आपके रखे हुए हैं, और कंपनी की तरफ से भी मिलेंगे, है ना। आप मुझे बताओ, एक दिन में आप 5 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक महीने में 150 लोगों को सिलेक्ट किए, कितने लोगों को? 150, है ना, 150। 150। अब आप मुझे बताओ, जैसे हाँ आप अपना यहाँ पे वर्क स्टार्ट करोगे 2 सीसी से, है ना, तो वो जो वन हाँ फिफ्टी सर। पर्सन होंगे वो भी तो अपना वर्क स्टार्ट करेंगे ना 2 सीसी या 1 सीसी से, क्योंकि उनको भी तो अपने हाँ लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आपकी तरह मेरी तरह, है ना, गुरुदेव सर की तरह, कमल सर की तरह, है ना। हाँ उनको भी सर। तो लाइफ में ग्रो पाना है ना, उनको भी कुछ करना है यहाँ से, हम्म तो वो भी तो अपना 2 सीसी या 1 सीसी से वर्क स्टार्ट करेंगे, है ना। हम्म बिल्कुल। तो वो जो पर्सन 2 सीसी से अगर वो वर्क स्टार्ट करता है ना, अगर वो पर्सन 2 सीसी करता है, तो आपको कंपनी के तरफ से कितने परसेंट मिलेंगे पता है? 25% मिलेंगे, है ना। बिल्कुल, हाँ मतलब एक तरह से मैं बोलना चाहूँ तो आपको कंपनी की तरफ से भी पैसे आएंगे, और डेली बेसिस पे आप अर्निंग कर ही लोगे। मान लो आपका अभी फर्स्ट मंथ हम्म है, अभी आपको सीखने में टाइम लगेगा। डेली बेसिस का चलो मैं बोलता हूँ, आप 18 हजार नहीं 12 हजार रुपये भी अर्न करो, 12 हजार कहीं नहीं जाएंगे। 18 हजार नहीं, हम्म 12 हजार कहीं जाने वाले हैं? इधर उधर कहीं भी नहीं जाने वाले, है ना। मतलब 12 हजार रुपये आप अर्न कर ही लोगे, है ना। 12 हजार आपके ऐसे हो गए, मतलब डेली बेसिस पे, और कंपनी की तरफ से हम्म यार मैं बोलूँ 7 से 8 हजार तो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर 7 से 8 हजार कंपनी की तरफ से भी मिल रहे हैं, है ना, जो अपना फॉरएवर है वो आपको पैसे देगा, है ना, क्योंकि मुझे मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, है ना। बिल्कुल। हम्म। तो फिर कंपनी की तरफ से भी पैसे आए 8 हजार और 12 हजार, ये तो 12 हजार और 8 हजार कितने हुए? 20। मतलब आप महीने का 20 हजार रुपये कमा रहे हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन के थ्रू, है ना। अब हम्म। बताओ यार, अब मुझे आप थैंक यू नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने आपको 20 हजार ऐसे ही बता दिया, इतना आसान है कमाना यार। बिल्कुल। थैंक यू सर। चलो अच्छी बात है, थैंक यू बोल रहे हो ना। देखो थैंक यू से काम नहीं चलेगा, स्टार्टअप करना है, मेहनत करना है, मेरी तरह आगे बढ़ना है मिलके, है ना। हाँ सर। बिल्कुल। तो आप डेली बेसिस मंथली बेसिस जब आपको काम समझ में आ गया कि कैसे कैसे अर्निंग करना है ना। हाँ सर, काम तो समझ आ गया। बिल्कुल, काम समझ में आ गया। अब आप अपना भी मतलब 2 सीसी 1 सीसी का एकदम से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना। और देखो एकदम से 7 हजार आपके पास है भी नहीं, है ना। देखो आप 7 हजार अरेंज हाँ करना, धीरे धीरे करना। अभी आपके पास फिलहाल में 2500 है ना, तो अभी आप अपना हाँ 2500 सर। से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, है ना। हाँ चलो सर। अच्छी बात है, अभी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह मुझे भेज दिया, मैं अभी आपके आईडी पासवर्ड वगैरह बना दूंगा। और आपके लिए खुशखबरी क्या है मैं वो बता रहा हूँ, मैंने बोला था आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है हाँ भाई, सर आप एक तरह से तो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, मैं तो इसलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 रुपये भी नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि कि ब्रदर आप खुद सोचो, अगर आप मार्केट जाते हो, कोई एक मार्केट गए, ठीक हाँ है, वहां से आप अपने लिए हाँ कपड़े खरीद के लाते हो, ठीक है, दुकानदार को हाँ पैसे देते हो, कपड़े लाते हो, ठीक है, क्या वो दुकानदार ऐसा बोलता है भाई आप मेरे यहाँ से कपड़े ले जा रहे हो, मैं अपने दुकान में आपको काम के लिए रख रहा हूँ और मैं आपको 15 से 20 हजार रुपये दे रहा हूँ, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है ना। नहीं सर, ऐसा बट जो अपना नहीं। फॉरएवर है ना, वो ऐसा बोलता है हाँ भाई, आप यहाँ पे अपना जो 2200 से भी रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, उसके बदले हाँ प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही, और आप यहाँ पे अपना वर्क हाँ भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब भाई यहाँ पे आप एक तरह से पैसे नहीं लगा रहे, क्योंकि आप जो 2500 दे रहे हो उसके तो आपको प्रोडक्ट मिल गए, है ना। मतलब 2500 के सामान भी मिल गए, और आप यहाँ पे अपना वर्क भी हाँ स्टार्ट कर सकते हो, है ना। है ना अच्छी बात। हाँ सर। हाँ बिल्कुल। सर। तो ब्रदर अभी आप 2500 से रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बदले में प्रोडक्ट वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। और आपको कल ठीक है मॉर्निंग सर। से ही ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह में कितने बजे उठ जाते हो? लेट तो नहीं उठते हो 8-10 बजे? क्योंकि जब मैं नहीं फॉरएवर सर, नहीं था सर, ना, इतना मैं नहीं। सच्ची बताऊँ तो मैं 8 बजे उठता था आराम से। बट जब से मैं फॉरएवर का पार्ट बनाऊँ ना, यार मैं कम्प्लीटली कम्प्लीटली चेंज हो चुका हूँ। मैं कितने बजे उठता हूँ आपको भरोसा नहीं होगा, कितने बजे उठता हूँ आप बताओ। सर उठते हो गए 6-7 बजे। भाई 6:30 बजे से तो मीटिंग ही होती है, 5:30 बजे मैं उठ जाता हूँ अब, है ना। पहले मैं 8, आप खुद सोचो ब्रदर, जो बंदा 8 बजे उठता था वो अब 5 बजे उठ रहा है ना। मतलब देखो हम्म यार मैं फॉरएवर स्टार्ट किया तो मेरे अंदर भी चेंजमेंट हुई, है ना। पहले मैं सही से बोल नहीं पाता था कुछ भी, है ना, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी चीज को बोलने का, बट देखो आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूँ, है ना। बिल्कुल। हाँ सर। और ब्रदर देखो अभी मैं आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दूंगा, अभी मैं आपकी आईडी वगैरह क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको शेयर भी कर ठीक है दूंगा, सर। ठीक है। तो अभी आप 2500 से रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ब्रदर अभी आप मुझे बताओ, अभी आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट तो नहीं चल रहा है
जिससे नहीं कि सर, आपका डाउट तो मन सब कर रहा खत्म हो। हो गया। कोई डाउट नहीं 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 है। सर, डाउट तो सब। नहीं सर। मैं तो आपके सारे डाउट ही क्लियर कर दिया है ना। अब मॉर्निंग की ट्रेनिंग लोगे तो और भरोसा हो पाएगा, क्योंकि वहां पे आप हजारों पर्सन को देखोगे, सुनोगे, है ना, कि वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से ग्रोथ ले रहे हैं ना, मैं किस तरह से अच्छा। ग्रोथ ले रहा हूँ, है ना। बिल्कुल सेम उसी तरह से आप भी ग्रोथ लोगे। कल से ही आपको मॉर्निंग की ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अभी फिलहाल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, है ना। चलो कोई हाँ ना, सर। अभी 2500 से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। ऐसे ब्रदर 2500 से तो होता नहीं है। बट देखो अभी मैं सर से बात करता हूँ, है ना, सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनली आपके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मुझे लग रहा है कि आप काफी सीरियस हो, है ना। चलो हाँ सर। अच्छी बात है ब्रदर। देखो अभी मैं आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर दिया, है ना। हाँ तो सर। ब्रदर अभी आप जो 2500 रुपये है, मतलब आप तो खुद फोन पे यूज करते हो, क्योंकि 98 तो आपने खुद ही पे किया था ना अपने फोन पे से, है ना। हाँ सर, मैं यूज करता हूँ फोन पे, गूगल अरे पे। चलो फिर तो सही है, फोन पे गूगल पे पेटीएम सभी चीज यूज करते हो, है ना। नहीं, पेटीएम नहीं करता हूँ, फोन पे गूगल पे दोनों करता अच्छा हूँ फोन पे, मतलब। चलो कोई ना। तो आपको किस चीज से भेजने का मन है, फोन पे या गूगल पे? 25 में। दोनों, कहीं से पैसे ही जाने वाले हैं, पैसे अच्छा डाल तो दूंगा फोन पे ब्रदर गूगल अभी पे मैं भेजने के। आपको नंबर बताओ या क्यूआर सेंड कर दूं? ऐसे क्यूआर तो आपके पास है ही, और नंबर तो मेरा हाँ सर। यही है ना। आप हाँ इसी सर। नंबर पे अभी पेमेंट करना, और मुझे ना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ठीक है। और जैसे ही आपका ठीक है सर। स्क्रीनशॉट आएगा मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, और मैं आपको सक्सेस मंत्रा ग्रुप का पार्ट बना दूंगा, है ना। बिल्कुल। ओके सर। भाई देखो पैसे लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसे लगा के अच्छे तरीके से सारी चीजें समझना वो बड़ी बात होती है ना। तो आप सारी चीजों को हाँ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, है ना। और मिल के आगे बढ़ेंगे, है ना। नीचे नहीं जाना है, हाँ सर। ऊपर जाना है, ऐसे, है ना। बिल्कुल हाँ सर। दोनों कोई को मिल के, सो ओके। एंड मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। आप अभी पेमेंट थैंक करो यू सर। और मुझे हाँ सर। स्क्रीनशॉट सेंड करो। फिर स्क्रीनशॉट सेंड ठीक है करते सर। ही आप मुझे कॉल कर लेना। आपका मर्जी, अगर आपको ओके वीडियो सर। कॉल हो तो वीडियो कॉल भी कर लेना, कोई इशू नहीं है ना। ओके चलो सर। ठीक है, फिर अभी आप पेमेंट करो, ठीक है। ठीक है। चलो थैंक यू सर। ओके ओके। हेलो, हाँ जी। सो कैसा लगा, मतलब समझ में आया कुछ मैं जो बोला? देखो ये मैं फर्स्ट टाइम पे इतने सारे पर्सन के बीच में बोल रहा हूँ, है ना। तो ब्रदर देखो, मतलब मैं अभी तो उतना मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो मैं इससे भी अच्छा करता हूँ, है ना। बट अभी इतने सारे पर्सन के बीच में बोलने में समझ ही सकते हो, है ना, वो भी फर्स्ट टाइम, है ना। तो देखो मैं अपने तरीके से तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं सच्ची बताऊँ तो, और मुझे ऐसे ही रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि देखो बंदे के माइंड में काफी सारे डाउट रहते हैं, तो उसको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये जरूर मास्टर क्लास के बाद मैं तो बस ऐसे ही बात करता हूँ, मैं तो उसके सारे डाउट तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। और बंदे से मैं शुरू से रिलेशन बिल्ड करके आता हूँ, है ना। बिल्कुल। तो फिर लास्ट में मास्टर क्लास में बस उसको थोड़ा बहुत गाइड कर देना होता है, और थोड़ा बहुत भरोसा दिलाना होता है, बस वो बंदा पेमेंट कर देता है ना। और मैं तो वीडियो कॉल पे भी बात करके पेमेंट निकालता हूँ, और कॉल पे भी करके निकाल ही लेता हूँ, है ना। और शायद आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैसेज आ रहे हैं सभी पर्सन के, है ना। और देखो एक्साइटमेंट के साथ किसी भी चीज को करोगे तो देखो, अगर आप एक्साइटमेंट के साथ बात करोगे तो सामने वाला बंदा भी एक्साइटेड हो जाता है। अगर आप मुस्कुरा के बात करोगे तो सामने वाला बंदा भी मुस्कुराता है। अगर आप रो के बात करोगे तो वो बंदा भी सैड हो जाएगा, है ना। तो हमेशा एक्साइटेड रहो और अच्छे तरीके से बात करो, मैं यही बोलूंगा, है ना। तो फिर मैं तो अभी थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहूंगा गुरुदेव सर को, जिनकी वजह से मैं इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैं तो पहले इतना भी नहीं बोल पाता। मैं गुरुदेव सर, चंद्रभान सर, इनकी सपोर्ट की वजह से मैं ही इतना कुछ बोल पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखो चंद्रभान सर मुझे सपोर्ट करते हैं, किसी को मैं ऐसे से ऐसे करो, है ना। और मैं पता है मैं अपनी सीनियर को फॉलो करता हूँ, सच्ची बताओ तो मेरे सीनियर बोल देते हैं शिवम तुम्हें आज इतना करना है तो मैं उतना करता ही हूँ, है ना। बिल्कुल। और गुरुदेव सर के सपोर्ट की वजह से मैं आज इतने सारे पर्सन के बीच में बोल पाया। सो थैंक यू सो मच गुरुदेव सर, चंद्रभान सर एंड ऑल मेंटोर्स।